नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अराइज फॉर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने NF1 के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम NF2 के बारे में बेसिक जानकारी आपको देंगे। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 या NF2 एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से नसों के नॉन कैंसरियस ट्यूमर की विशेषताएं हैं, जो आंतरिक कानों से मस्तिष्क तक संतुलन और ध्वनि को संचालित करता है। एकॉस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर श्वनोमा या अन्य श्वनोमा के सटीक स्थान और आकार पर निर्भर करता है। NF2 एक जीन म्यूटेशन के कारण होता है। NF2 जीन एक प्रोटीन के उत्पादन को नियंत्रित करता है जिसे मर्लिन या शोनोमिन के रूप में जाना जाता है। यह जीन क्रोमोसोम 22 पर स्थित होता है, जो कुछ ट्यूमर के विकास को दबाने में भूमिका निभाता है। यह दुनिया भर में 40,000 आबादी में से एक को प्रभावित करता है। इसका आपके धर्म या लिंग से कोई लेना देना नहीं है। नर और मादा दोनों सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं। आधे से अधिक व्यक्तियों में जीन म्यूटेशन के कारण होता है। अन्य प्रभावित व्यक्तियों में NF2 एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में विरासत में मिलता है। असामान्य जीन किसी भी माता पिता से विरासत में मिल सकता है। प्रभावित माता पिता से संतान में असामान्य जीन के पारित होने का जोखिम प्रत्येक प्रेगनेंसी के लिए 50% है। NF2 वाले बच्चे में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से संबंधित लक्षण होते हैं। ऑडिटरी नर्व्स पर ट्यूमर के कारण उन्हें समस्या होती है। इसके लक्षण आमतौर पर 18 से 24 वर्ष की आयु के बीच स्पष्ट हो सकते हैं। इसके संकेत और लक्षण NF2 एक विकसित लक्षण आमतौर पर यौन के समय या प्रारंभिक वयस्कता के दौरान विकसित होते हैं। NF2 के शुरुआती लक्षण में शामिल है संतुलन की समस्या जैसे चक्कर आना, सुनने में समस्या, कानों में बजना जिसे टिनिटस भी कहा जाता है। ऑडिटरी नर्व्स के बाहर होने वाले ट्यूमर के लक्षणों में शामिल हैं चेहरे, हाथ या पैर पर कमजोरी, एक या दोनों आंखों में बादल वाले मोतियाबिंद अक्सर कम उम्र में होते हैं, मस्तिष्क में फ्लूइड का बढ़ना और सिर दर्द। NF2 वाले लोगों की त्वचा पर आमतौर पर NF1 वाले लोगों की तुलना में कम भूरे रंग के धब्बे कैफे ऑले स्पॉट्स होते हैं। प्रभावित व्यक्तियों को भी चेहरे की मांसपेशियों में स्पैज़म का अनुभव हो सकता है। मांसपेशियों की कमजोरी, नमनेस, दर्द, पार्शियल पैरालिसिस, निगलने में कठिनाई, बिगड़ा हुआ भाषण, सिरदर्द या दौरे सहित अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी विकसित हो सकती है। अधिकांश रोगियों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है और कई लोगों चलने और देखने की क्षमता भी खो देते हैं। NF2 की मुख्य
विशेषताएं यह है कि नॉन कैंसरियस ट्यूमर जो मस्तिष्क और रीढ़ की नसों पर बढ़ते हैं। इस प्रकार के ट्यूमर ऑडिटरी नर्व्स के साथ बढ़ते हैं जो मस्तिष्क और आंतरिक कानों को जोड़ता है और इसमें सुनवाई शामिल होती है जो आमतौर पर प्रभावित होती है। ट्यूमर को वेस्टिबुलर श्वोनोमास या एकॉस्टिक न्यूरोमा कहा जाता है। लगभग सभी प्रभावित व्यक्ति 30 वर्ष की आयु तक बिलेटरल वेस्टिबुलर श्वोनोमा विकसित कर लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिक तंत्र के अन्य ट्यूमर भी विकसित हो सकते हैं और इसमें न्यूरोफाइब्रोमा, मेनिंगोमास, लो ग्रेड ग्लियोमा एंड श्वोनोमास शामिल हो सकते हैं। प्रभावित लोगों में ट्यूमर का अक्सर स्थान और संख्या भिन्न हो सकती है। तो यह थी NF2 के बारे में बेसिक जानकारी। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल अराइज फॉर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।